के इस अभियान से प्रशासन असहज महसूस कर रहा है। बीजेपी नेता उमा भारती का शराबबंदी के खिलाफ अभियान एक बार फिर से शुरू हो गया है, लेकिन अपने इस अभियान में उमा भारती अब शराब दुकानों के अहातों को बंद करा रही हैं। लेकिन उनका ये अभियान शासन और प्रशासन को असहज कर रहा है। वहीं शराब दुकानों के संचालकों में दहशत का माहौल है। उमा भारती का इस अभियान के पीछे अपना तर्क है। उमा भारती का कहना है कि अहाते कानून सम्मत नहीं है। शराब पीकर वाहन चलाना गैर कानूनी है, इस कारण सारे अहाते अवैध हैं। उमा भारती ने सरकार से सभी अहातों को बंद कराने की मांग की है। आपको आज के आप पीते हैं? आप मेरे साथ रहेंगे शराबबंदी के मामले में, ठीक है? और मेरे आंदोलन में आपसे भागीदारी करेंगे। उठाइए, दोनों हाथ लगाइए, अभी आपके पास काफी जल्दी पे देखिए, बच्चे अनाथ हो गए हैं। आप पहले अपनी जल्दी वगैरह घर चलाएंगे, ठीक है? उमा भारती के इस अभियान को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि उमा भारती की कोई नहीं सुनता है। लड़ रही और अपनी सरकार से बार बार मांग कर रही कि इस शराब नीति में परिवर्तन किया जाए, अहातों में प्रतिबंध लगा जाए, क्योंकि अहाते पूरे प्रदेश के गैर कानूनी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार उनके सुनना नहीं चाहती। सरकार का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। कल तो उन्होंने एक बड़ा सनसनीखेज आरोप भी लगाया कि उनके ऊपर शराब माफियाओं का हमला हो सकता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उमा भारती का अभियान सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार भी नशा मुक्ति के लिए व्यापक अभियान चला रही है। उमा भारती भी यही चाहती हैं। देखो, नशा मुक्ति पर फोकस है माननीय शिवराज जी की सरकार का। आप देख रहे होंगे हुक्का बार के खिलाफ कितनी ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हुई है। और जो भी नशे को अवैध रूप से संचालित करने का काम कर रहे हैं या वैध रूप से भी कोई समझता हो कि वो वैध काम कर रहा है, तो उसको भी अवैध माना जाएगा, क्योंकि नशे का कारोबार धीरे धीरे बंद होना ही चाहिए। लेकिन ये जन जागरण का भी काम है। उमा जी भी यही चाहती है कि नशा बंद हो, मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं नशा बंद हो। ठीक है, उनका अपना महिला होने के कारण, साधु होने के कारण भावुक होना स्वाभाविक है। उमा के शराब के खिलाफ अभियान का असर तो दिखाई दे रहा है। सरकार नशा मुक्ति को लेकर कार्यक्रम कर रही है। अधिकारियों को भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब उमा भारती के अहातों के खिलाफ मुहिम का कितना असर होता है, ये देखने की बात होगी। नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल यात्रा कर रहे डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि प्रगति और प्रकृति साथ साथ चलें। वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने और सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मुंबई से उत्तराखंड तक 14 लोगों के साथ साइकिल यात्रा कर रहे हैं। प्रगति से प्रकृति पथ के वाक्य के साथ चल रही उनकी यात्रा बुधवार को भोपाल पहुंची। इसी दौरान उन्होंने कहा कि यूरोप में देखिए 41 से 47 डिग्री तक तापमान हो चुका है। इतना ही नहीं, अपने देश में भी विभिन्न क्लाइमेट वेरिएशंस हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के सामने है। प्रगति तो हो, लेकिन प्रकृति को अनदेखा नहीं कर सकते। जीडीपी के साथ जीईपी प्राथमिकता होनी चाहिए। पर्यावरणविद ने कहा कि प्रगति और प्रकृति के बीच संबंध होना चाहिए। 200 लोगों में जिस तरह से प्रगति हुई, ढांचागत विकास हुआ, उस तरह से प्रकृति का ध्यान नहीं रखा गया। प्रगति और प्रकृति को एक मंच पर लाओ, तभी सार्थक विकास होगा। पर्यावरण बचाना सिर्फ सरकार की बात नहीं है, सभी के बराबर की भागीदारी बताई गई है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी चुनौती अब दुनिया के सामने है, वो सबके लिए है, सामूहिक चुनौती है कि प्रगति तो हो, लेकिन प्रकृति को बिना इग्नोर किए बिना उसको अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि हो चुका हमने जितना कुछ किया था। लेकिन अब उतने ही स्तर पर हमें प्रकृति के लिए भी ध्यान देना होगा। प्रगति का सूचक जीडीपी जो दुनिया से चला, सबने अपनाया। अब एक बड़ी आवश्यकता ये है कि एक और सूचक होना चाहिए।